बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने सिज्जील मिसाइल मारा है और ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन हमला था, लेकिन उस हमले में जो इजराइल का नुकसान हो गया है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा खतरनाक मरहला इस वक्त आया है। तिल अवीव में बहुत बड़ा धमाका हुआ और रशिया ने इसको कहा कि ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। ईरान का जो मिसाइल लॉन्च हुआ है उसने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का एक शेल्टर था जहां पर इनके टॉप लेवल के ऑफिसर्स बैठे हुए थे, फौज के कमांडर्स थे सारे वो, और साथ में अहम तरीन लोग थे। और गालिबन जो सूरत हाल अब सामने आ रही है कि उसमें बड़ी तादाद में इनके कमांडर्स मारे गए हैं। ये शायद पहला मरला है कि जहां पर इनके कमांडर्स मारे गए हैं, और ये हमला जो हुआ है इतना खतरनाक था कि शेल्टर तक जहां पर इनकी हिफाजत थी वो भी उड़ा दिया गया। तो इजराइल के लिए अब तक का सबसे खतरनाक तरीन मरहला है, इतना खतरनाक है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुकता। उसके बाद आप ये देखिए कि दुबई में भी इन्होंने ड्रोन हमला किया ईरान ने। वहाँ पर फ्लाइट्स जितनी भी थी इनकमिंग, सारी की सारी टोटली जितनी फ्लाइट्स थी वो कैंसिल इस वक्त हो गई हैं। ना कोई फ्लाइट आ रही है ना जा रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है वो है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतना बरहम है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने नेटो तोड़ने की धमकी दी है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपसेट है बहुत ज्यादा। उसने नेटो को कहा है कि आप आओ और ईरान के साथ आकर लड़ाई करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाओ। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल नहीं रहा, तो उसने नेटो को धमकी दी है और कहा है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या बुरा होने वाला है। सीधी सी बात है कि नेटो अब टूटने के लिए जा रही है, क्योंकि कोई डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त साथ नहीं दे रहा, कोई साथ देने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। देखिए, तेल की कीमतें इस वक्त $100 बैरल क्रॉस कर चुकी हुई हैं, और जिन एक्सपर्ट्स ने पहले वार्न किया था कि $100 बैरल तक जाएगी, उन्होंने ही अभी ये कहा है कि अब ये कीमतें $150 बैरल पर जा रही हैं चंद दिनों में। फिर ये 150 से उठकर सीधा $200 बैरल तक जाएंगी और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन है। ईरान ने अब तक ये बताया है कि उन्होंने 700 मिसाइल मार चुके हैं वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के बेसिस पर, उसके एसेट्स पर, इजराइल की पोजीशंस पर। और ये बड़े खतरनाक थे, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है। उन्होंने कहा कि हमने 3600 ड्रोन्स अब तक मारे हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि उनके पास अभी हजारों के हिसाब से ड्रोन्स पड़े हुए हैं, उनके पास हजारों के हिसाब से मिसाइल पड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी तक जो हमने मिसाइल मारे हैं वो समझें कि वो बड़े पुराने मिसाइल हैं। जो 12 दिन की पिछली दफा जंग हुई थी उसके बाद जो मिसाइल हमने बनाए हैं उसको तो अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया, या जो हमारे एडवांस लेवल के मिसाइल हैं उनको तो अभी तक हमने टच भी नहीं किया। तो आप अंदाजा करें, अगर वो पुराने मिसाइल यहां तक आकर हिट कर सकते हैं तो फिर मामला क्या है। अमेरिका की जितनी ऑयल कंपनीज के एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक पैगाम भेजा है और कहा है कि अब ये जो जंग होने जा रही है ये आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही है, और इसमें जो तेल की कीमतें हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम तबाही के लिए तैयार हैं। जो इकोनॉमी का इस वक्त हशर नशर होने के लिए जा रहा है, आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ज्वाइंट चीफ है उसको कहा है कि मुझे ये बताओ गुस्से में कि तुम ये बताओ कि क्यों हम जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलवा सकते। तो उसने अभी ये स्ट्रेट जवाब दिया। उसने कहा देखिए, ईरान का एक फौजी या उसका एक मलेशिया, ये लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर आएंगे स्पीड बोट पर और आकर हमारे यानी अपना मिसाइल मारेंगे और हमारी जो वॉरशिप पर सामान और ये तमाम चीज़ों तबाह कर देंगे। और क्योंकि हमारे जो टैंकर्स होते हैं, सुपर टैंकर्स, ये बड़े स्लो मूव करते हैं, तो हम लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हम ईरान के आगे बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हुए हैं, बिल्कुल बेबस हैं। देखिए, बरतानिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि उसने किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में कोई चीज़ नहीं भेजनी और ना वो इस लड़ाई में कूदना चाहते हैं। इवन के फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी ईरान को कहा है कि बस करें, आप इस लड़ाई को अब ख़त्म करें, ये मामला बहुत हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।
ईरान इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद बरहम है कि मैं करूं तो क्या करूं। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, इसराइल के मीडिया ने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसराइली गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी है और कहा है कि देखिए, ईरान जंग के खिलाफ जो हमारे मामला थे अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और हमें बड़ी तादाद के अंदर इतराफ़ कर लेना चाहिए कि हमने अवाम को जो सड़कों पर निकालना था वो हम करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। सो अभी ये बात ज़हन में रहे कि हम इस लड़ाई को नहीं जीत पा रहे, आपको इसको जल्द अज जल्द हिकमत अमली बदलनी है वरना सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। सो अब डोनाल्ड ट्रंप ने असल में ये कहा है कि मैंने तो तबाह कर दी थी ईरान की नेवी, लेकिन अब ये है कि यहाँ से ना तो इनसे रुक पा रहा है कोई, ना कोई और मामला है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब ये नेटो टूटने वाली, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता मामला, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, ऊपर से मसला ये है कि वो जो इनका ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो भी यहाँ से नहीं जा सकता। यानी ना अब एयरक्राफ्ट कैरियर पास है, ना वॉरशिप इनके पास है, ना कोई और सूरत हाल है। तो आप बताइए कि इस वक्त करना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप असल में किसी भी वक्त ये चाह रहा है, वो असल में अपनी फौज को कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता निकाल कर दो या कोई ऐसा मामला हो कि मैं विक्ट्री डिक्लेयर करके इस जंग से किसी ना किसी तरह मैं बाहर निकल जाऊं। तो अब आप ये सोचें कि अभी तो आप ये सोच रहे हैं ना, साथ साथ हमने कमांडोज उतारने हैं, हमने फलाना काम करना है, ये इतना आसान काम नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। ये सारी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक है। ईरान के मिसाइल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो किसी सूरत इनको नहीं छोड़े, और उन्होंने अटैक करने के लिए जो नई हिकमत अमली अपनाई है उसमें जो इनके एडवांस लेवल के मिसाइल होते हैं वो बड़े ख़तरनाक है, वो किसी को नहीं बख्शते और वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं सारी सूरत हाल को। बहरहाल अब अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अब सारे उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। टोटली स्टेट ऑफ हॉर्मस में कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात ट्रंप से हजम नहीं हो रही, ये ज़हन में रहे। अब इसीलिए उसने कहा मैं नेटो भी तोड़ूंगा, अब इसीलिए उसने कहा कि मैं सारी सूरत हाल ख़राब करने जा रहा हूँ। देखिए, जापान ने इनकार कर दिया, बरतानिया ने इनकार कर दिया। आपको पता है जापान और बरतानिया और ये जो सारे ममालिक हैं ये ईरान से बैक एंड पर बातचीत कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे जो ऑयल टैंकर्स है, आप हमारे जो शिपमेंट है वो जाने दें, हमारी आपसे कोई लड़ाई ही नहीं है। तो अब आप ये सोचें कि जब ये सारे खुद आपस में बातचीत कर रहे हैं, इनकी आपस की कतन कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर बताएं सूरत हाल क्या हो सकती है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लड़े हैं कि हमने आपस में जो मामला था वो ईरान से तय करने, हमने उससे जाकर लड़ाई नहीं करनी। तो ट्रंप इस बात पर बहुत ज़्यादा नाला है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, शदीद अपसेट है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि इजराइल के जो टैंकर्स और ये तमाम चीज़ें उनको तो वैसे भी जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जापान ने और बाकी ममालिक ने जो ट्रंप को कहा है उससे इस वक्त हो ये रहा है कि जो जंग है ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल की बनती जा रही है। जिस तरह असल में ईरान ने मिसाइल मारे हैं, जो तबाही की है, अब सारे इस जंग से पीछे हट रहे हैं। अमेरिका ने असल में कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि इस वक्त ऐसा मरहला आ जाएगा कि मुझे जंग से पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त हुआ ये है कि इन सारे ममालिक ने जो इनको कहा कि हालात ख़राब है, ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है कि उधर नेटो टूट रही है और उधर अरब और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक नई इस्लामिक नेटो का क़याम भी हो सकता है। तो इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि मैं पहले असल में हो ये रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए बना हुआ है कि अब अमेरिका की रेपुटेशन दांव पर लग गई है कि आप तेल की कोई कीमत को मैनेज नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी ताकत है ईरान, अब उनको आकर ये रियलाइज हुआ है कि ईरान एक छोटी ताकत नहीं है, वो जितनी खतरनाक ताकत है इस वक्त शायद ही कोई ताकत इतनी ज़्यादा खतरनाक हो। तो अब देखना ये है कि इजराइल, देखिए, इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि अब ईरान के मिसाइल सीधा उनके कमांडरों को जाकर हिट कर रहे हैं। यानी अगर आप ये सोचें कि आपके कमांडरों को जाकर सीधा हिट किया जाता है तो फिर आपके हाथ से तो गेम निकल गई है ना, फिर आप कहाँ पर इनको बचाएंगे। कहीं ना कहीं तो आपने मीटिंग करनी है। अब सारे हर वक्त अंडरग्राउंड रहे। अब बहुत सारी जगहों पर ये पता चला है कि शेल्टर्स अंडरग्राउंड चूँकि होते हैं उनको भी तबाह कर दिया ईरान के मिसाइलों ने। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप फिर कहीं भी महफूज नहीं है। जब बात आती है कमांडरों पर, तब वहाँ से बात निकल कर सामने आती है कि हम ये जंग हार चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। तो देखते हैं कि अब ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकता है और ये क्या मामला होता है। लेकिन अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि अमेरिका ने इस पूरे खेल में जो जाल बिछा कर रखा हुआ था जंग का, वो अब ये ख़त्म होने के लिए जा रहा है
और यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से निकलना है क्विकली। देखिए, ईरान ने अपने बहुत सारे लोग खोए हैं, अब इजराइल की बारी है। वन बाय वन करके उनके सारे कमांडर्स इस वक्त मारे जा रहे हैं और एज यूजुअल जाहिर सी बात है, उन्होंने खबर तो नहीं ना ब्रेक करनी कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या मामला हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सूरत हाल परेशान कुन होती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को जंग बंद करने का जो फैसला है वो आज ही कहीं ना कहीं लेना है, यानी अभी लेना है, कल लेना है, वरना ये जो सूरत हाल है ये तो इनको उड़ा के राख का ढेर बना देगी।